जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाती है। आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या, पहले ये बता देते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है और इसके बाद में हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए जरा पॉलिनोमियल में हम लोग क्या सीखेंगे और क्या पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर पाई जाएगी आपको कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है, जहां कहीं वर्ड लिखा मिल जाए, सुराई पड़ जाए। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा वर्ड जो कभी भी चेंज ना होता हो, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो कभी भी चेंज ना होता हो, इसको चेंज ना कर सको, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ गए ना। कांस्टेंट बोले तो फिक्स, आप लोगों की तरह से हम चेंज नहीं होंगे, कुछ भी कर डालो मास्टर जी, समझ गए। तो आगे आप वापस आते हैं। दूसरा कह रहा है वेरिएबल। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास में, वेरिएबल। कांस्टेंट में अधिकतर आपके नंबर्स आते हैं या साइंटिफिक कांस्टेंट आपको लिखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने जी की वैल्यू कहीं ना कहीं पढ़ के रखी है, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या जी की वैल्यू 9.8 मीटर स्क्वायर पढ़ा था ना कहीं। ग्रेविटी थोड़ा बहुत याद आया होगा, अगर पढ़ा था तो ये कांस्टेंट होता है, इसको फिक्स है, इसके आगे इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इनकी कुछ और वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब वापस आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में एक ऐसा नंबर जो अननोन होगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल में ए बी सी डी ए, तो जो कुछ भी लिखा मिल जाए, जैसे एक्स लिखा मिल जाए, वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। हमने कहा एक्स बराबर कितना, 2, आप कह दोगे एक्स बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपने कोई कंडीशन दी होगी तब ना फिक्स करोगे, कोई है, कौन है पता नहीं, समझ रहे हैं। तो उस तरह का वेरिएबल होता है, वेरिएबल की कोई कहानी नहीं होती है। चलो वापस आते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट हमने दोनों चीजें समझ ली। वापस अलजेब्रा करा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कभी भी किसी नंबर को अलजेब्रा के फॉर्म में लिखते हैं। 4x + 3 हो गया, 5x² + 10, 5x² - 5x + 4। मतलब जब x और इन दोनों को मिलाकर, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर रख दिया जाए, तो क्या बनता है, बात समझ गए। पक्का, क्या सर एग्जाम में आएगा, अच्छा नहीं आएगा। अब बताते हैं हम, आप ये सब ये फालतू की है। पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल, यहाँ पर एक बार लिखा है वन वेरिएबल, आपके वाले में है, कह रहा है कि वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा चीजें उपस्थित हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर कोई सवाल लिखा हुआ है जैसे 4x² + 5x + 3 ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ एक्स वाला है, बिना कुछ एक्स वाला नहीं है, सारा का सारा किसका, एक्स वाला है। अगर हमने यहाँ लिखा है 4x² और +5y + 3, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, तो ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। अपनी क्लास में, कौन सा क्लास 9th में, वन वेरिएबल, तो केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर कुछ और आ गया मतलब मामला गड़बड़ है। आप समझ गए, ऊपर पढ़ना पड़ेगा, जहां लिखा मिला देखो वन वेरिएबल है कि नहीं है। हाँ, वन का मतलब है उसमें एक ही वेरिएबल दिखाई पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्का। तो वापस चलते हैं, आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब ये तो डिपेंड करता है किस तरह का पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है इसको कैसे लिख सकते हो, भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 5 ऐसे भी, या तो ax + b ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए, ये x वाला कोई टर्म हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे देखो, ये x की जगह पर a लिख दिया हमने, x के आगे यहाँ x का क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और यहाँ बिना x वाला है, बिना x वाला है यहाँ पर, समझ गए ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या, ax + b, ax प्लस ax प्लस ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। बात समझ गए, वापस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, सो दैट द, अब आपको बताना है नन ऑफ द फॉलोइंग, सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अब आपसे पूछे कौन सा इसमें पॉलिनोमियल नहीं है, तो समझ लेते हैं। सर एक बात तो सिखा दो कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल होते क्या हैं, किनको पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो, सबसे पहले एक्स की पावर माइनस में आ जाए, एक्स की पावर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एक्स अगर नीचे लिखा है पावर में या ऐसे लिखा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप समझ गए, नहीं आया। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, x की पावर 3/x लिखा है
यहाँ से एक एक्स उड़ जाएगा, तो 2 एक्स बचेंगे। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, समझ गए? अगर ये कट नहीं रहा है बेचारा ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या कह रहा है? अगर एक्स पर रूट लग जाए तो पॉलिनोमियल नहीं है। तीन ही पॉइंट है बस, समझ गए? पॉलिनोमियल का मतलब क्या? फिर से मेरा एक्स के ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा, एक्स के ऊपर 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक्स के ऊपर पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और एक्स के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, और एक्स नीचे नहीं होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल, अगर ये नहीं है तो है, ये है तो वो नहीं है। बात समझ गए? अब हम चेक करते हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं वाला चेक करना था हमको। हाँ भैया, सबसे पहला सवाल। अच्छा, सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे क्या लिखा? x + 1/x। भैया ये तो हो सकता था लेकिन उसके साथ में कौन जुड़ा? 1/। पॉलिनोमियल पूरा पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल है क्या? नो। समझ गए? अब यहाँ पहुंचे, रूट लगा है, पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। रूट लगा है, पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। ऐसा नहीं बता सकते, चेक करेंगे। कैसे करेंगे? चलो, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है, x-1 और आगे लिखा है x-3 डिवाइड बाई x। अब इसको अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बनता है, तो यहाँ x इंटू 1 मिलकर x बनता है। यहाँ पर x इंटू 3 मिलकर 3x बनता है। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बन जाता 3 होता है, डिवाइड बाई x लिखा था। समझ गए? क्या किया? फिर सुनो, इस x का इस x में मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरह से 3 इंटू एक्स बराबर 3x। बात समझे? और 3 का x का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1x हो गया। 3 का x में मल्टीप्लाई किया तो फिर से 3x हो गया, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो फिर से 3 हो गया। समझ गए? वही लिखा है, सब देखो लिखा है। अब चेक करते हैं, इस x को सबके नीचे लिखो। सबके नीचे लिखा, ये लिखा, ये लिखा, सबके नीचे लिखा, ये लिखा, सबके नीचे लिख दिया। यहाँ से कट जाएगा, पॉलिनोमियल है। यहाँ से कट जाएगा, पॉलिनोमियल है। यहाँ से कट जाएगा, पॉलिनोमियल है। यहाँ नहीं कट पाएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हाँ, समझ गए? नहीं आया? बहुत इजी भाई, पूरी मैथ तुमको इजी कर देंगे, क्या परेशान हो? गारंटी हमारी। हाँ, वापस आते हैं। ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, नीचे लिखा है। चलो भागो। ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, नीचे लिखा है। समझ गए? नहीं आया? आ गया? खत्म टटा भाई इतना। वापस आते हैं। अब आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में? कह रहा है कि आपको पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरियस डिग्री, इनकी डिग्री अलग अलग होती है डिग्री के ब्याह पर। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री, डिग्री, जहां कहीं वर्ड लिखा मिले डिग्री। हाँ, डिग्री क्या होता है? हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमारे पास ये डिग्री, हमारे पास वो डिग्री, फलाना ठिकाना स्टार्स देखो हमारे पास इतना डिग्री है, होता है ना? एक स्टार, दो स्टार, एक को स्टार दिख रहे हैं। हाँ? तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि उसके स्टार्स कितने, टोपी कितनी बड़ी लगी हुई है, मतलब खोपड़िया पर चीजें होनी चाहिए, सर के ऊपर। जब कभी एक्स के ऊपर यहाँ पर जो लिखा होता है वही उसका, ये इसको पावर बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, तो इसी को डिग्री बोला जाता है, इसी को डिग्री बोला जाता है। आपको पढ़ाया गया ये, इसमें पढ़ाया गया है? बढ़िया, वेरी गुड। वो लड़की को, हाँ, एक्स के ऊपर अगर पावर लगा है, उसी पावर को क्या नाम बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। बात समझ गए? जैसे अगर हम देखें एक्स की पावर 1 तो डिग्री इसकी 1। समझ गए? एक्स की पावर 2 तो डिग्री 2, एक्स की पावर 3 डिग्री 3। समझ गए ना? जितनी पावर उतना डिग्री। अब कह रहा है अगर मान लो पावर 1 हो, एक पावर हो, एक पावर, तो एक पावर दिखाई नहीं जाती है। जैसे एक्स लिखा है, पावर 1 है, एक्स प्लस 4। इसमें एक्स पे देखना है, केवल एक्स की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं करते। एक्स पे कितनी पावर? 1। जब 1 पावर होती है इसको बोलते हैं लीनियर। कैसे? एक लाइन खींच दो बिल्कुल सीधा, से कुछ फंसी नहीं रहा ऊपर। समझ गए? लीनियर कौन होगा? जिसमें अगर लाइन खींचे तो कुछ ना फंसे। समझ गए? नहीं समझे? आओ समझाते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, 4x, 4x-3, लाइन खींचो, कोई नंबर कटा, ऊपर वाला, ऊपर कुछ था नहीं था, क्या हो गया? लीनियर। क्या हो गया? लीनियर। बात समझ गए? अब दूसरा करा क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है, इसमें 2 होता है, x पावर 2 प्लस कुछ भी, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक होता है। ये समझ गए ना? यहाँ पर पावर कितनी, सबसे ज्यादा पावर कितनी, सबसे ज्यादा या सबसे कम पावर कितनी? 2 के अलावा कुछ और पावर मिल जाए, जैसे 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 ये 2 से ज्यादा पावर मिल जाए,
जैसे 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर से लिखा है ये, तो कौन सा है ये? तो भाई साहब सबसे बड़ी पावर देखते हैं। इसमें ये ना कह दीजिएगा इस 25 में तो पावर तो दोनों होगा। सबसे बड़ी पावर कौन है? 3। तो कौन सा जाए? क्यूबिक। समझ गए? 2 पावर तो व्हाट? 1 पावर तो 2, 3 खत्म। पक्का? बहुत तेज हो भाई तुम लोग। वापस आते हैं। अगर एक अक्षर लिखा हो, केवल एक शब्द लिखा हो, मोनोमियल, एक शब्द लिखा है तो मोनोमियल। जैसे 4x, अकेला बेचारा, हाँ मोनो मोनो, हाँ अकेला हो गया। जहाँ कहीं वर्ड मोनो लिखा मिलता है याद कर लीजिएगा। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला। मोनो मतलब क्या होता है? अकेला। मोनो मतलब क्या होता है? अकेला। बात समझ गए? बेचारा बताओ कैसा है? हाँ मोनो है। ये कैसा है? मोनोमियल है। मोनोमियल। और जहाँ बाई लिखा है, बाई मतलब दो होता है। बाई मतलब क्या होता है? दो होता है। ठीक है, बाइनोमियल। हाँ तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? एक दो, एक दो, क्या हो गया? बाइनोमियल। अब ऐसा मत सोचिएगा कि 1 2 3 है ना, गलत बात। जहां से प्लस और माइनस है, जहां से प्लस और माइनस है, वो 1 वो 2 ऐसा करके, जहां से प्लस माइनस वहां से 1 काउंट किया जाएगा। समझे? जहां से प्लस या माइनस होगा वहां से 1 काउंट करेंगे। तो बाई में कितना? 2, ट्राई में कितना? 3, और उसके बाद में उसके बाद के पॉलिनोमियल, उससे आगे पॉलिनोमियल। इतना नहीं होता है। मोनो 1, बाई बाई 2, ट्राई 3, और 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। जीरो वाले में जीरो होगा, कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट होगा। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, स्टार्ट करें। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाए भाई। तो सर एक्सरसाइज आपके पास में कुछ ये रही। आइए, एक्सरसाइज सभी लोग करेंगे, तैयार है? अभी निपटाना है, अभी कभी 5 मिनट के अंदर पूरे एक्सरसाइज। अरे 5 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज खत्म? मैं बता रहा हूँ सब खत्म होती है। हाँ सब खत्म होगी। क्या खत्म 5 मिनट में? अमेरिका देख रहे हो यार, खत्म। ईरान खत्म कर दे रहा बेचारा। खत्म कर रहा ना। मेरा 2 हफ्ते के अंदर इराक नहीं मारा तो मैं इराक खत्म कर दूंगा। खतरनाक है। स्टोन एज पहुंचा दूंगा मैं उसको। अयो, ये तुमको पहुंचा दिया स्टोन एज। लाइट गायब। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर वो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री भी लिखो। बताओ भाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? एक्स माइनस में है? नहीं है। एक्स नीचे है? नहीं है। पावर फ्रैक्शन में है? नहीं है। पावर रूट है? नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर सब नॉर्मल है। इसका मीनिंग ये क्या है? पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या हो जाएगी? 3। लिखेंगे डिग्री, डिग्री, डिग्री बराबर 3। हाँ समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हो गया खत्म। वापस आते हैं। बताओ, इसमें रूट केवल 2 पर चढ़ा हुआ है, तो बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है? हमें वाई से मतलब है, एक्स वाई जेड वेरिएबल से मतलब है। नंबर पे रूट चढ़ाओ, नंबर खुबड़िया तोड़ दी जाए, कोई मतलब नहीं। मुझे एक्स वाई से मतलब है। एक्स पे कुछ नहीं चढ़ा है, वाई पे कुछ नहीं चढ़ा है, मतलब पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या हो जाएगी? नहीं आया? आ गया? बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। पॉलिनोमियल है क्या? हाँ पॉलिनोमियल है, यस और नो? बता जरा 6 वाला जो लिखा है, ये पॉलिनोमियल कैसे है? हाँ ये पॉलिनोमियल कैसे है, जरा बताएं एक बार। वेरिएबल पर माइनस नहीं है। देखिए, अगर यहाँ वेरिएबल होता तुम्हारे पास में तो हम देखते हैं, वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? 0। वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो ये पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या हो जाएगी? 0। डिग्री क्या हो जाएगी? 0। बात समझ गए? याद रखेंगे। वापस बताओ, ये पॉलिनोमियल है कैसे? हमें टी से मतलब है, टी से मतलब है। आगे पीछे टांग टूट जाए क्या मतलब है? टांग टूट रहा है उसका। ये पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या? 2। डिग्री कितनी? 2। नहीं आ रहा है? ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा माइनस। पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है? नहीं है। बहुत बढ़िया, ये है? रूट लगा है? नहीं है। समझ में नहीं, कौन कह रहा था कि मैथ कठिन लगता है? हैं? अब चलो, ये पॉलिनोमियल है? हाँ चलो पावर ऊपर ले जाओ। जैसे पावर ऊपर गया, तो जैसे पावर ऊपर गया, एक्स पावर 2 प्लस का हो गया पागलो। माइनस का गलत होता है, ये तो प्लस का आ गया। किसका आ गया? प्लस का। प्लस का हो गया तो पॉलिनोमियल है या नहीं है? हाँ चकमा हो गया ना। डिग्री क्या? 2। ये पॉलिनोमियल है। भाई माइनस था ना नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब वापस, ये पॉलिनोमियल है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, जान लो, पॉलिनोमियल है। आइए चलते हैं।
जहां कहीं ये लिखा हुआ है ऐसे तो आप इसको ऐसा लिखिएगा 6 रूट एक्स प्लस 3 नहीं एक्स पावर 3/2 डिवाइड बाय रूट एक्स। अलग करो 6 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और जहां पावर 3/2 लिखा होता है उसका मतलब वही नंबर एक बार और एक बार उस पे रूट। अब ये रूट इसके नीचे आ गया, यहां से कैंसिल ये कैंसिल 6 प्लस एक्स। अब बताओ पॉलीनोमियल है, डिग्री क्या बनी 1, डिग्री क्या बनी याद कर लो रे जो भी है क्या होता है y पावर 3/2 इक्वल y इंटू वाई रूट वाई क्या होता है। ठीक है 3/2 का मतलब 1.5 पावर होती है, 1.5 में से आधी पावर उड़ा दिया एक बचा ना, रूट का मतलब आधी पावर होता है, सिखाया हमने नहीं आया, आ गया बहुत बढ़िया। चलो एग्जांपल नंबर सेकंड पहुंचते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि क्लासीफाई क्वेश्चंस क्या कह रहा है तुमसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट। अच्छा इसमें कांस्टेंट बताओ, लीनियर बताओ, क्वाड्रेटिक बताओ, क्यूबिक बताओ, बता पाओगे ना कौन सा कांस्टेंट है कौन सा लीनियर है भाई। एक अक्षर जिसमें 3 पावर क्यूबिक, 4 पावर पॉलिनोमियल, 2 पावर क्वाड्रेटिक, 1 पावर लीनियर और एक यहाँ पावर कितना 3 क्यूबिक। अब यहाँ कांस्टेंट कोई एक्स है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वापस कितना पावर क्वाड्रेटिक, कितना पावर लीनियर, लाइन खींचो लीनियर बन गया। बताओ इसमें 1 नहीं आया, नहीं भाई बड़ा तेज हो तुम लोग तो, ऐसे खत्म कर दे रहे हो हवा में एकदम। अब आपको कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट बहुत से बच्चों को देता है। कॉफी अगर तुम्हारे पास होगी तो कहा सामने रखोगे पीछे रखोगे, नहीं समझे देखिए कोएफिशिएंट जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा सामने हो चाहिए, कोएफिशिएंट सामने। यहाँ पर किसका पूछा है एक्स स्क्वायर के आगे देखो कौन बैठा है, केवल एक्स स्क्वायर। लो यार एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आइए मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 3 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3x² बन गया, फिर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा -3x, इसमें जाएगा क्या हो जाएगा -4x, ये जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा ये ऐसे रहेगा 3x² और यहाँ पहुंचेंगे माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 4। अब बताओ एक्स स्क्वायर के आगे कॉपी आगे आगे क्या लिखा है 3, तो बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या बना, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं आया, आ गया। चलो भैया दूसरे वाले पे ऐसे करना है, सॉल्व करना है, जो आगे मिल जाएगा जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसके आगे वाले देखना है, बस ऑप्शन निकाल देना है। अब इसमें पहुंचते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आओ इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x⁻2 + 1 3 यहाँ जाएंगे कितना हो जाएगा -10x², यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ एक बार 6x², यहाँ जाएंगे तो माइनस का माइनस प्लस 15x, ये 1 जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 2x, 1 जाएगा माइनस का 5। समझे, सेम पावर चेक करते हैं, क्या पावर 3 कहीं दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या पावर 2 कहीं दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है, कितना हो जाएगा माइनस का 16x², क्या x दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है, कितना 17x -5। किसका ऑप्शन पूछा था x² का, स्क्वायर के आगे कॉपी ढूंढो, स्क्वायर के आगे -16 नहीं आया, आ गया कुछ टफ है, घर में जाकर एक बार इस वीडियो देखना और सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चन। आपके पास बुक है या नहीं है दोनों केस में, ठीक है भेज दी जाएगी आपको। ठीक है वापस आते हैं, इसमें चलते हैं, क्या x² दिखाई पड़ रहा है, x² बन सकता है, तो भाई नहीं बन सकता है तो कॉपी नहीं बन सकती है, काम खत्म, तब ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा, x का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x² का ऑप्शन π/2। हाँ समझ गए, खत्म हो गया, टाटा बाय, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो अच्छा ये सोल्यूशन दे दिया है पागल आदमी, तो वापस आते हैं अगला, इसमें एक ऑप्शन दे दिया सोल्यूशन दे दिया है। हाँ एग्जाम्पल पूरे पूरे खत्म हो गए, अब एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। अरे इतनी तेज एक्सरसाइज खत्म होगी क्या परेशान हो, तो आ जाओ, आपको बताना है इस वाले में ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें बताना है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है जब पढ़ो पढ़ो क्या डिग्री बताओ, क्या बताओ डिग्री बताओ। डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर, कौन सी सबसे बड़ी पावर 6, पावर क्या हो जाएगी 6, काम खत्म हो गया। अब बताना है कोएफिशिएंट ऑफ किसका x³ क्यूब के सामने देखो तो दिख ही नहीं रहा है,
अपॉन में लगा है, जो अपॉन में लगा है बांटो, इसको बांटो, ऐसे ऐसे बांटो बांटो बांटो, ये बांट दिया। देखो सबके नीचे लिख देंगे ऐसे ऐसे, समझ गए? यहाँ पर प्लस 3/5 माइनस 7/2x² माइनस 6। अब दोनों एक्स क्यूब के आगे क्या 1/5, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का ऑप्शन क्या बना 1/5, ऐसी बताएंगे माइनस एक्स पावर 6 का ऑप्शन, एक्स पावर 6 का कोएफिशिएंट। सर जी 6 के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा होता है तो वहां पर सगुन क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इसका आंसर होगा -1 अगर सिंबल लगा तो माइनस। समझे कि नहीं समझे? कोई नव्या कोई नंबर नहीं था एक्स पर आगे, पूछा किसका ऑप्शन था, किसका कॉपी चाहिए था इसको, एक्स पावर 6 का, कोई नंबर ही नहीं था, तो उसके आगे नंबर 1 लगा लेंगे, माइनस लगा तो माइनस का 1। जवाब नहीं समझ आया? आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होता है, बताओ अविरल कांस्टेंट कहां पर है? कांस्टेंट जहां पर एक्स वैक्स नहीं होता है, ये लिखा है 3/5, तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट। नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको बताना है इसमें डिग्री, बताना डिग्री। बता भाई सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी? 5 डिग्री हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा y की पावर 3 और यहाँ जाएगा तो बनेगा y पावर 7। डिग्री क्या बना? यहाँ पर पावर डिग्री कितना 1, जहां पर कुछ डिग्री कितना 0। नहीं आया? आ गया? बहुत तेज हो, एक्सरसाइज निपटा दो, 5 मिनट में एक्सरसाइज निपटाना पूरी। आपको बताना है कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल कौन सा है उसकी डिग्री बताओ। तो चलो भैया, क्या ये पहला नंबर पॉलिनोमियल है? सुनो, एक्स पे माइनस नहीं, एक्स पे बटे में कुछ नहीं, एक्स नीचे नहीं, एक्स पे नेगेटिव नहीं, एक्स पे रूट नहीं, इस पे रूट लगा है उससे कोई फर्क पड़ता है। भैया ये पॉलिनोमियल है, डिग्री सबसे बड़ी। नहीं आया? यहाँ पहुंचो, हमें यहाँ पर तक अगर दिया गया, अगर 3 तक है तो ये भी पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या कठिन है? अरे भाई ये पूछ रहे हो तुम हमसे? हाँ नहीं आया? पहला ही लेसन कठिन है, बाकी सब इजी है। हम पढ़ाएंगे तो और इजी लगेगा, क्या परेशान। ये कौन सी बात है? क्यों विधायक जी? चलो वापस आते हैं, बताना है तो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, चिल्लाना है तो बताओ। पॉलिनोमियल है पहला वाला? हाँ यस और नो? डिग्री पक्का कर दो। पॉलिनोमियल है ये, यस। डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना हो गया 100 हो गया। ये पॉलिनोमियल है, इससे मतलब मुझे यस, तो डिग्री कितना हो गया 2। अगर ये रूट इस पे चढ़ा होता एक्स पे, अगर ये ऐसे होता तो नहीं होता, ठीक है 2 पर है केवल, हो जाएगा। ये देखो माइनस लगा है, नहीं होगा। ये है डिग्री कितनी 0, ये है डिग्री कितनी 0, ये यहाँ पर एक्स की पावर में लिखा है, ये एक्स की पावर शायद ऐसा लिखा है, नहीं नीचे लिखा है, ऐसे लिखा है ऐसे, अगर ऐसा लिखा है तो ये है, समझ गए? तो एक्स की पावर डिवाइड नहीं हो रही है, तो दूसरा वाला नीचे नीचे लिखा हुआ है ये। एक मिनट, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स भरा, ये नीचे लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? वापस बताओ, यहाँ पर रूट लगा है, ये पॉलिनोमियल है, रूट क्योंकि केवल 2 पर लगा है, इस पर नहीं लगा है। समझ गए? डिग्री क्या बनी 2। अब बताओ, ये अपॉन में लिखा है, ये लिखा है 1/2x², नीचे लिखा ऊपर जाएगा माइनस होएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। अब बताओ ये क्या लिखा है पावर में, देखो एक्स की पावर क्या लिखा है ये, अगर ये लिखा है 1/5 रूट में और एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर अगर अपॉन में होती पॉलिनोमियल नहीं होता है। समझ गए? वापस थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई है, हम सही करवाते हैं। वापस क्या बताओ, ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। ये है? हाँ है। यस, डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब अगले बार चेक करो, ये एक्स की पावर में लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3/2, क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। समझ गया है, बढ़िया। ये एक्स पे रूट लगा है, पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। नहीं आया? कठिन था, बहुत कठिन था, एकदम कठिन। आओ, आपको होता है लीनियर क्वाड्रेटिक, ठीक है, कांस्टेंट लीनियर, ऊपर लाइन खींचो, कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। लाइन खींचा नंबर नहीं आया, लीनियर हो गया। लाइन खींचा नंबर नहीं आया, लीनियर हो गया। लाइन खींचा 3 आ गया क्यूबिक, ठीक है 3 आ गया क्यूबिक, 3 आ गया क्यूबिक, 2 आ गया क्वाड्रेटिक, 2 आ गया क्वाड्रेटिक, कुछ और नहीं आया, कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट, और ये वेरिएबल, ये 1 पावर तो लीनियर। समझ गए?
समझ गए? कठिन था, बहुत कठिन, एकदम निहायत ही कठिन था। आप बताना है कोएफिशिएंट, हाँ क्या बताना है? कोएफिशिएंट, किसका ऑप्शन बताना है? एक्स पावर 3 का। एक्स पावर 3 ढूंढो कितना? -5। तो इसमें बताना है एक्स का, एक्स का ऑप्शन कितना है? -2√2। इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का, दोनों है ही नहीं, क्या हो जाएगा? 0। इसमें बताना है एक्स का, दोनों एक्स का, -2/7। और इसमें बताना है कांस्टेंट टर्म, क्या बताना है? कांस्टेंट टर्म, बताओ जरा। जहां पर एक्स ना हो, एक्स है, ये वाला एक्स नहीं है, समझ गए? जहां एक्स ना हो कांस्टेंट हो गया, नहीं आया? अब तेज हो भाई तुम लोग, कितनी तेज पढ़ोगे तो कोई एक आध महीना में सब खत्म हो जाएगा। चलो वापस आते हैं, एक आध डेढ़ महीना पढ़ लो बढ़िया से, फिर पूरे साल और मौज काटना, ठीक है? आज तक तो जाओ नहीं पढ़ेंगे हम, क्या समझ देंगे बस, हमसे ना कहीं ना, हमारी बिल्ली हम ही से काम। ये वाला काम हो जाएगा। चलिए भाई, अब आपको डिग्री बताना है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री बताना है, डिग्री डिग्री डिग्री। ये अपॉन में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, एक्स लिखा है, क्या लिखा है? एक्स। अपॉन में एक्स लिखा है, इसका मतलब 4x अपॉन 2x और -5x स्क्वायर अपॉन 2x और +6x क्यूब अपॉन 2x। अब बताओ, एक एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, और बचा कितना? 6x स्क्वायर, क्या बचा? स्क्वायर। सबसे बड़ी पावर क्या बची? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। नहीं समझे? सॉल्व करने के बाद में डिग्री बताएंगे, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 5, डिग्री क्या बनी? नहीं समझे? मल्टीप्लाई किया, पावर बनेगी 6x पावर 4, डिग्री 4 हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी डिग्री नहीं आएगी। आगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गए? वापस इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 1। इसमें कोई डिग्री नहीं है तो क्या हो जाएगी? 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर गड़बड़ करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो पावर 4 लगा है, पावर -2 लगा है, मल्टीप्लाई करेगा x पावर 4 -2 और ये हो जाएगा x पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x पावर 2, डिग्री 2 बन जाएगा। क्यों? जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इसका भी मल्टीप्लाई, x पावर 2 -2, x पावर क्या हो जाएगा? 0, मतलब 1 हो जाएगा, खत्म ही हो गया। ये समझे? ये अपॉन में लिखा है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है, x पावर जो 2 लिखा है माइनस का, तो ये अपॉन में लिखा है भैया, इसको चाहो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो और x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये अपॉन में लिखा था तो सबके नीचे सटाओ इसको, चलो बैठाओ, ऐसे सटाओ, ऐसे सटाओ इसको, हटा दिया। अब यहाँ से क्या बचेगा? ये बचेगा x पावर 2, यहाँ से खत्म हो गया, क्या बचा? 1। अब डिग्री क्या बची? नहीं आया? आ गया? पक्का? आगे बढ़ जाए, ये कहानी हो गई खत्म, ठीक है? इसलिए चलो वापस आते हैं। हाँ, तो आपसे कहते हैं कि अब आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री 5 कितना बनाना है? एक मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल क्या मतलब? मोनो मतलब एक, और डिग्री लगाना है 5, तो भैया लिख दिया x पावर 5, लो कहानी खत्म। अब कह रहा है डिग्री कितनी होती है? 8, बनाना क्या है? बाइनोमियल, तो हम लिख देंगे x पावर 8 प्लस 5। एक बच्चों अगर 5 लिखना जरूरी है, पहले प्लस लगाना जरूरी है? अरे भैया तो ऐसे लगा, खत्म, मतलब कुछ भी लगाओ, x की पावर कितनी होनी चाहिए, समझ गए भाई? वापस एग्जांपल, मोनोमियल, ट्राइमियल, है ना? तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, तीन तीन अक्षर होने चाहिए, पावर डिग्री कितनी? x पावर 4 प्लस 3x, ऐसा लिख, समझे? 3 चीज हो गई, नहीं आया? वापस अगला मोनोमियल, डिग्री कितना? 0, तो केवल नहीं, डिग्री 0 होना चाहिए, डिग्री 0, 6x0, इसका मीनिंग 6, समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का? वापस आगे पहुंचते हैं। रिराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल सच द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जहां लिखा है आपको रिराइट करना है, कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपकी जो डिग्री लिखी होनी चाहिए, वो डिग्री कैसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो डिग्री, जाओ हाँ बैक के सर में, अब बाबू क्या बताया अभी आप लोगों को, या तो पावर बढ़ते हुए या तो पावर घटते हुए, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। देखो इसमें सबसे बड़ी पावर ये लिखी है 5x3, जिसको हमने स्क्वायर वाला, फिर -2x स्क्वायर, सिंबल आगे वाला लिखते, फिर x वाला, फिर x वाला प्लस x, फिर बिना x वाला, समझ गया ना?
ये करते जाओ, पावर घटाते हुए बढ़ाते हुए, घटाते हुए लिखा करो। समझे कि नहीं समझे? ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है पावर घटेगी तब सबसे बड़ी पावर पहले। बताओ जरा इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी, बताओ 2y3 और यहाँ पे कितना +4y², यहाँ पर -3y और फिर +2/3। नहीं समझे? आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे पावर इसमें बताओ, माइनस का x पावर 5 और फिर प्लस का, यहाँ कोई सिंबल है तो प्लस 6x³ -3x² +2x। नहीं समझे? खत्म हो गया। बड़ी पावर को बड़ी पावर से मतलब बड़ी पावर से छोटी पावर तक लिख दीजिए। इसमें 3 की पावर 4, 3 -3 की पावर और यहाँ पर -t² और इसके बाद में +t+2। समझे? नहीं समझे? तो ये हमारे पास हो गया सब। यूज द वैल्यू ऑफ एग्जांपल्स, फिर से ये खत्म हो गया भैया, अगला आ गया ये एक पूरे एक्सरसाइज खत्म कर दिए। आप लोगों के पास काम है कि आज के आज आपको जाना है, अपनी बुक उठाना है, पौने में निपटा देना है पहला वाला। समझ गए? निपटा के मुझे दिखाओगे कल, पक्का? प्रॉमिस? ठीक, जाओ जॉइन कर लेते हैं। पक्का निपटा